संविधान जब बना 1950 में, तब से ही शिक्षा का अधिकार बच्चों को है। लेकिन अभी पिछले 12 साल पहले भारत सरकार ने इसको मूल अधिकार बनाया शिक्षा को। सुनिए, पता है आपको, शिक्षा का अधिकार जो बच्चों का है वो मूल अधिकार है। और इसके साथ एक कानून बनाया। कानून के अंदर भी उन्होंने शिक्षा के अधिकार के बारे में लिखा कि हर एक बच्चा, चाहे वो विकलांग हो, वो स्कूल में जाएगा, है, उसको दाखिला देना पड़ेगा। इतने अगर बच्चे हैं तो इतने टीचर होंगे, इतने अगर बच्चे हैं तो इतने कमरे होंगे। उसके लिए जो है आपका मिड डे मील अगर होना है तो उसके लिए एक अलग कमरा होगा। बच्चों को डेस्क मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा, लड़कों के लिए अलग टॉयलेट होगा, लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट होगा, बाउंड्री वाल होगी। यहाँ बाउंड्री वाल है आपके, दिख रही है बाउंड्री वाल, समझते हो? है नहीं है ना? तो अब आप ये देखो, जो चीज़ें मैं आपको गिना रहा हूँ जो कानून के अंदर लिखी है, जो हर एक बच्चे का अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और आज 12 साल हो गए, 2010 के अंदर ये कानून बना था, आज हम 2022 के अंदर हैं, 12 साल हो गए हैं, आज भी स्थिति में कहीं बदलाव नहीं आ रहा है। तो और ये चीज़ें आज ही चाहिए। ये बच्चों को अगर आप आज सुविधा नहीं देंगे, आप एक चीज़ समझिए, अगर ये सुविधाएं हम आज नहीं देंगे तो बच्चे बड़े हो जाएंगे, चले जाएंगे स्कूल से, तो इनको सुविधाएं ही नहीं मिली। तो ये सुविधाएं आज ही मिलनी चाहिए। हैं बच्चों, मैं बताओ, ये सुविधाएं मिलनी चाहिए ना तुरंत। मैं पीछे लड़कियों से पूछ रहा हूँ, ये जो शिक्षा के अंदर जो सुविधाएं होती है, ये तुरंत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बोलो ना। इनकी तो आवाज ही नहीं है लड़कियों की, ये क्या करेंगे जीवन के अंदर? हैं तो अभी ये समस्या, अभी जो हम और मोटी बात करना चाहते हैं, एक मिनट, आप लोग प्लीज बातें बहुत करते हो। जो मोटी बात करना चाहते हैं कि जो कानून में सुविधाएं हैं, अरे भाई साहब आप प्लीज आप चुप रहो ना। हाँ, आप खुद चुप रहो, आप पता नहीं। मेरा कहना ये है कि बहुत सारी कानून में सुविधाएं हैं, कानून में अधिकार के रूप में, जो आज नहीं मिल रही है। और ये बच्चों को आज ही मिलनी चाहिए। मतलब है, एक अच्छी बिल्डिंग मिलनी चाहिए, बाउंड्री वॉल मिलनी चाहिए। और ये जो सुविधाएं सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चे को भेजना। और मैं देख रहा हूँ कि बिहार में जो हमारे अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। अभी आप बता रहे हो कि 10 बजे हम आ जाते हैं, बच्चे हमारे 10 बजे आ जाते हैं। हाँ, और टीचर 11 बजे आ जाते हैं। तो टीचर को तो 5 मिनट और भी पहले आना चाहिए, है ना? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों के जो मूल अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उनका उल्लंघन है। और जब उल्लंघन होता है तो अदालत बीच में आती है। मतलब अदालत की जरूरत पड़ती है ना? जब आपका कोई हक मारेगा तो कहाँ जाते हो आप? जब कोई हक मारता है तो कहाँ जाते हो? न्यायालय जाते हो ना। तो मुझे ये लगा कि सरकार खुद कुछ करना को तैयार नहीं है, तो इसको हमें थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। और खींचने का तरीका ये है कि इनको अदालत में लेना पड़ेगा। तो अब उसका तरीका ये है, जो बहुत ख़ास बात है कि कानून के अंदर अदालत में जाने से पहले एक नोटिस देना पड़ता है, कानूनी नोटिस देना पड़ता है 2 महीने का। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले आप लोग दस्तखत करके सरकार को नोटिस भेजें, दस्तखत करके लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस, कि इन 2 महीने के अंदर ये जो हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है और ये जो सुविधाएं नहीं है, उसके लिए आप कार्रवाई करिए। बाउंड्री वाला है, उसके लिए कार्रवाई करिए। 2 महीने में हमें ये तो दिखना चाहिए ना कि कोई ईंटें लगनी शुरू हो गई है यहाँ पर। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं 2 महीने के अंदर, तो हम जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उसका मतलब ही यही है, नोटिस का मतलब यही है। तो अभी जो है, अभी हर एक अभिभावक, हर एक आप में से जितने भी जिनके बच्चे जाते हैं, सारे उसके ऊपर दस्तखत करेंगे नोटिस के ऊपर। और हम वो ईमेल से खटाखट जो है आपके मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डायरेक्टर एजुकेशन, 3-4 लोगों को भेजेंगे, आपका जो साइन करा हुआ कागज है। और अगर 2 महीने में उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो फिर हम कोर्ट की तैयारी करेंगे। और कोर्ट में कहीं ऐसा नहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना है आपको। जो
तहसील के अंदर कोर्ट है ना, जज, सिविल जज, जो दीवानी अदालत होती है वहाँ जाएंगे हम। और दीवानी अदालत में भी आपको वकील कोई मिल जाएगा तो अच्छी बात है, अगर वकील नहीं मिलेगा तो आप खुद खड़े होंगे जाके कोर्ट के अंदर, खुद खड़े होंगे और कहेंगे कि मेरे बच्चे, वो आप लिखा हुआ होगा वो पढ़ लेगा। और उसके बाद जज, मैं आपको बताता हूँ, जज आपकी पूरी मदद करेगा। आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई ये तो बात अपनी कह सकते हो ना कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, इसको पानी नहीं मिल रहा, इतनी बात तो कह सकते हो, ये नहीं कह सकते हो, तो बोलना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर ये आप ठान लो कि हमें ये काम करना है अब, तो मैं समझता हूँ कि अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि कुछ नक्शा बदला है। मैं आपको पक्का कह रहा हूँ 6 महीने कि कुछ नक्शा बदला है। तो यही हम लोग ने तैयारी करी है, यही हमने आप लोगों के साथ बात करी है कि क्या आप लोग ये सब कार्रवाई के लिए तैयार हैं? ये बताओ जरा ऊंची आवाज में बताओ। ये जो कार्रवाई हम करने की बात कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई, आप तैयार हैं सब लोग? हाथ खड़ा करके बताओ। तैयार है, सारे तैयार है, हमारे बच्चे के भविष्य अच्छे हो। ठीक है, तो हम उसके लिए तुरंत जो है कार्रवाई करते हैं। और आप रहिए और देखिए, ये सब गांधीवादी तरीका है। हम कोई किसी को लठवट नहीं मार रहे हैं, हम बिल्कुल कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं और इसका असर बहुत हो जाएगा। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए कि आज न्यायालय ही है जहाँ सरकार थोड़ी सी डरती है, थोड़ा ही डरती है, ज़्यादा नहीं डरती है, लेकिन न्यायालय ही है जहाँ डरते हैं। अदरवाइज वो हमसे आपसे नहीं डरती है कुछ भी। हमसे तो सिर्फ वो वोट के टाइम जो है ना, वो हमें कौन सा मक्खन खिला देती है और फिर वोट ले लेती है ना। तो वो जो है ना, वो मतलब इस तरीके से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। स्कूल का जो हेडमास्टर है, मैं आपको बताता हूँ, हर एक हेडमास्टर हर महीने कम से कम 1, 2, 3 चिट्ठियाँ लिखता है सरकार को कि मेरे स्कूल में ये प्रॉब्लम है। पता नहीं आपका हेडमास्टर भी कितने टाइम से लिख रहा होगा कि जर्जर बिल्डिंग है, कभी भी गिर सकती है, किसी बच्चे को चोट लग सकती है। लेकिन आप देखिए, उनको सब पता है, लेकिन पता नहीं कौन सी दवाई खाई हुई है जो उनको असर ही नहीं होता कुछ है। और जब घटना हो जाएगी तो किसी टीचर को उठा के सस्पेंड कर देंगे, उसके खिलाफ इंक्वायरी लगा देंगे। समझ रहे हो? सरकार सूत रहा है कि हेने लटका है, कितना के हाथ टूट गया, कितना के गोर टूट गया। मास्टर अपना घर से बनाई कि सरकार दी। अच्छा बात सुन लो ना, जो मोटी बात यह है कि आप लोग इस लड़ाई के लिए तैयार हैं और हम जो है इसकी आगे कार्रवाई बढ़ाते हैं। और आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप सीखेंगे भी हैं। जब आप अधिकार के लिए लड़ते हैं ना, तो आप जीवन में कुछ चीज़ें सीखते हैं। अभी ये बच्चे हैं, हम इनको कह रहे हैं बोल ही नहीं रहे। अरे बच्चे अगर अपनी बात बोल नहीं सकते तो क्या करेंगे? एक मीटिंग में एक किसी महिला ने, सुनो, एक मीटिंग के अंदर, ऐसे ही मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में एक महिला से पूछा, अरे बात सुनो, कहाँ से आवाजें करते हो यार? महिला, वो मीटिंग के अंदर एक महिला से कहा कि भाई बताओ आप क्या शिक्षा का मतलब समझते हो? तो एक महिला उठी और उसने कहा कि शिक्षा का मतलब मैं ये समझती हूँ कि मेरा बेटा जो है ना, जब बस स्टॉप पे खड़ा हो तो उसको ये किसी से दूसरे से नहीं पूछना पड़े ये बस का नंबर क्या है, ये कहाँ जा रही है, पहली बात। दूसरी बात उसने कहा, महिला ने, कि माँ बाप और बड़े जो बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत करे ये बच्चा, मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ। और तीसरी बात उस महिला ने कहा कि जब 4 लोगों में ये बैठी हो, मतलब मेरा बेटा बैठे या मेरा बच्चा बैठे या बेटी बैठे, तो वो अपनी बात कह सके, ये तीसरी बात। इसका शिक्षा का मतलब मैं ये समझती हूँ। अब आज आप देखो ना, हम बच्चों को बोल रहे हैं कि कुछ बोलो, बोलने की हिम्मत नहीं है, अपनी बात नहीं कह सकते ये हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें उम्मीद है, अब आप लोगों के साथ मीटिंग करके बड़ी खुशी भी हुई है हमको, और हमारा हौसला भी बढ़ा, आपका भी हौसला बढ़ेगा। और जैसे जैसे हम कार्रवाई करेंगे, जैसे जैसे हम सब लोग कार्रवाई करेंगे, वैसे वैसे हमें कुछ रिजल्ट, कुछ उसके वो निकलेगी, दिखेगी, उससे और हमारा हौसला बढ़ेगा, है ना। और हम ये पक्का जो है ना, ये लड़ाई को छेड़ेंगे। और अगर मुझे
किसी वक्त आपके साथ अदालत में खड़ा भी होना पड़े तो मैं दोबारा आ जाऊँगा दिल्ली, ठीक है। मतलब हम एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, मजबूती से करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये, और मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के से बात करके, मुझे बहुत खुशी है। कोई बात नहीं, अभी एक मीटिंग में कुछ लोग थोड़े शर्मा रहे हैं बोलने के अंदर, लेकिन हो सकता है दूसरी मीटिंग में वो हिम्मत करके बोलें, हैं। और अभी भी किसी को और बोलना है तो आपको बोलना है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं आप, हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की हमारी जो मीटिंग है ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल है, एकदम सफल मीटिंग है जिसमें आप लोग तैयार हुए हैं। और ये लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी, आपको दूसरे की किसी की शक्ल नहीं देखनी है, ये बात समझ लो। किसी दूसरे की, किसी अफसर की, किसी नेता की, किसी की शक्ल नहीं देखनी। आपको ये लड़ाई, एक एक को ये समझना चाहिए कि ये लड़ाई मेरी लड़ाई है, मुझे लड़नी। और जब आप लड़ेंगे, बढ़ेंगे, तो आप देखना इसके क्या फ़ायदे होते हैं। आपके बच्चे को फ़ायदा होगा, आपके परिवार को फ़ायदा होगा, इस गाँव का फ़ायदा होगा, इस ज़िले का फ़ायदा होगा, राज्य का फ़ायदा होगा, देश का फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अपनी कार्रवाई करता है इस तरीके की, तो बच्चे तो सारे देश में है ना, माता पिता भी सारे देश में है। तो ये खबर आज तो फटाफट जाती है कि फलाने पिता ने जाके फलानी कोर्ट के अंदर मुकदमा कर दिया सरकार के खिलाफ कि मेरे बच्चे को पानी नहीं मिल रहा है। तो जब ऐसी खबरें जाएंगी ना, तो पूरे देश में लोग जो है ना वो इस तरीके की कार्रवाई करेंगे। और आप समझो कि जब देश के सारे अभिभावक, देश की जनता जब इस तरीके से उठ खड़ी होगी, तो आप समझते हो कि सरकार जो है वो आनाकानी करेगी, चीज़ें देने के अंदर मजबूरी देनी पड़ेगी, आगे बढ़ के देगी। और एक और बात बताएं, जब वो चीज़ें देगी तो फ़ायदा भी तो उसी को होगा, दाम किसका होगा? अगर सरकार आपकी बिल्डिंग बनाती है, स्कूल की बिल्डिंग बनाती है, हाँ, तो किसको फ़ायदा होगा? सरकार को। नाम तो सरकार का होगा कि सरकार ने बिल्डिंग बनाई, ठीक है, समझ रहे हो आप। लेकिन ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, हर एक माता पिता को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, राइट? ठीक है, फिर नमस्ते।